नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? बना है। हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? बना है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला ना मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे, नीतीश कुमार को देंगे क्योंकि हमको पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू के राज में, बिहार के लालू के जंगल राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए या 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, और पूरे बिहार से आपके हमारे गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो किस बात पर लोगों ने वोट दिया जो नहीं मिला? अभी तो आपने कहा ये भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया 5 किलो नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गई, जात का चर्चा चल रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, और गुजरात में जाकर बाल बच्चा नौकरी मजदूरी करने ही लगा। यही बताने का अभियान है। गांव गांव जाकर लोगों को यही बताते हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता है। यही बात बताने के लिए 2 बरस से पैदल चल रहे। अब एक अंतिम सवाल पूछेंगे, फिर आपको आपकी दुर्दशा का असली कारण दिखेगा, फिर उससे निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठा कर तो बताओ भाई, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने हाथ उठाया, कह दिया बच्चों के लिए चिंता है। हम 5000 गांव में गए हैं, आपके यहाँ अभी आए हैं, चलिए अपने गांव आपके गांव चलते हैं। अगर 100 बच्चा मिलेगा, आपके 100 बच्चे मिलेंगे, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं हो। जितने छोटे बच्चे हैं आप अपने गांव में देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। जितने बच्चे गरीब के यहाँ हैं, आज मंगलवार है, किसी का बच्चा मैं दावा कर सकता हूं, किसी गरीब का बच्चा आज पढ़ने नहीं गया। या तो गरीब का बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर, मैदान में, गली में दौड़ रहा है। और लोगों से पूछिए अरे अपने बच्चों का क्या दशा किए हो, तो लोग कहता है इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे बच्चा को खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको लूट के इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता आए हैं चुनाव में वोट मांगने। और जितने लोग अभी हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर बटन दबाओगे जिसको अभी कह रहे थे कि भैया लूट के हमको बर्बाद कर दिया। तो आपके बच्चों की दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी?
किसका दुर्दशा होगा? भैया आपको सुधरना नहीं है, आपको सुधरना ही नहीं है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि आज के जो हुक्मरान हैं, आज का नेता है भैया बड़ा जालिम है, हमारे बच्चों की चिंता नहीं कर रहा है, हमको स्कूल कॉलेज नहीं दिलवा रहा है, पलायन हो रहा है। तो मेरे भाई आपको प्रशांत किशोर से सुनने की जरूरत नहीं है। आपके सबसे बड़े नबी पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम थोड़े न कह रहे हैं, ये पैगंबर साहब ने कहा है। और अगर पैगंबर साहब ने बात कही है तो गलत तो हो नहीं सकती है। आप आधा पंक्ति पढ़ रहे हैं, आज का हुक्मरान जालिम है, ये बात तो रोज कह रहे हैं, लेकिन उसका आधा हिस्सा नहीं पढ़ रहे हैं कि जालिम हुक्मरान तब होंगे जब आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती होगी। जब आपने गलत रहनुमा चुना तभी तो ये आपकी दुर्दशा हुई है। आपने तादाद देखा, मुसलमानों को बताया गया कि हक और बातिल में एक लम्हे का फर्क है। हक और तादाद में आपको हक के साथ रहना है। और जितने मुसलमान आए हैं अपने को दानिश्वर कहने वाले लोग भी हक की बात नहीं कर रहे हैं, आप तादाद को देख रहे हैं। कौन भाजपा को हराएगा? मेरे भाई, जो बात इस्लाम में बताई गई उसको तो मानो। प्रशांत किशोर आपको क्या बताएंगे? इस्लाम में वो कौम है जिसमें सीधा लिखा हुआ है क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप तो उसको भी नहीं मान रहे हो। आपको बताया गया बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और आज का मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता।